कोई भी समाज या कोई भी देश या कोई भी पंथ कभी नहीं चाहता कि मेरी बदनामी हो, मेरा कुप्रचार हो और मेरे नाम पर कलंक लगे, लोग मेरे से घृणा करें। कोई नहीं चाहता, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे रिश्ता हो, जो भी है, आप जैसे भी सब। लेकिन कहीं ना कहीं कारणवश अकारणवश ऐसी कोई घटनाएं घट जाती हैं जिससे कि उस पंथ को, उस धर्म को, उस समाज को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निंदा की पीड़ा सहनी पड़ती है, उसको गहरा आघात पहुंचता है। फिर उसका समाज में उसकी बहुत भर्त्सना होती है और फिर लोगों के विचार उस धर्म या उस व्यक्ति, उस समाज के प्रति विरोध में चलने लगती है। या आप ऐसा समझिए जैसा कोई किसान खेत को समतल करके उसमें पत्थर निकाल के उस मिट्टी को मुलायम करके उसमें अनाज बोता है, जैसे गेहूँ है, धान है, जो भी है वो उस पर बोता है। तो वो जिस क्षेत्र में बोता है उसमें बहुत अच्छी फसल उगती है, गेहूँ की फसल उगती है, धान की उगती है, दलहन की उगती है। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ ऐसे खरपतवार, कुछ ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं जिसको किसान ने बोया नहीं है, न उसके बाद उसका बीज था, न उसका कोई पौधा था, न उसने कोई पौधा रोपण करा, लेकिन वो गेहूं के साथ साथ वो भी उग रहे हैं। और चाहते हुए भी किसान उस खरपतवार को हटा नहीं सकता है। वो कोशिश करता है 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जाके उसको कुदाल से, दराती से निकालता है, लेकिन फिर हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो जाता है। इसी प्रकार से मित्रों ये समझो, जो हमारे आस में, पड़ोस में, जो हमारी हम तो एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा धर्म या हमारा पंथ या हमारा जो विचारधारा एक अच्छे रास्ते पर चल रहा होता है, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। लेकिन कुछ ऐसे वो जो खरपतवार रूपी जो असामाजिक तत्व हैं, वही तो आपके पंथ का, आपके धर्म का प्रचार करते हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से हो रहा है। कोई अच्छा करना चाहता है, उसके विरोध में हो जाता है, और एक चल ही रहा है। और एक प्रथा, ये कुप्रथा, ये चलती रहेगी, क्योंकि जब तक ये संसार रहेगा, ये आपको सब सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे विचार में आप अगर अच्छे हैं, आपका धर्म विश्व बंधुता की भावना रखता है और उस समाज के प्रति उसकी सद्भावना है, समाज के लिए समर्पण है, तो उसको अडिग रहना चाहिए। जैसे एक वृक्ष खुले मैदान में, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे खेत खलिहान के किसी कोने में हो, लेकिन आपने देखा है वो अडिग रहता है।
कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अडिग रहता है। वो अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ता। वो कभी शिकायत नहीं करता है कि धूप है या बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूँ। जबकि मित्रों, पता है वो जीवंत प्राणी है। तरह तरह के पशु पक्षी उस पर बैठ जाते हैं, उस पेड़ को गंदा करते हैं, उस वृक्ष को गंदा करते हैं, लेकिन कभी वो किसी से शिकायत करता है? वो सहन करता है, उसके अंदर सहन करने की शक्ति है। इसी प्रकार से जो हमारा धर्म है, जो हमारे पंथ है, इनके अंदर भी इतनी ताकत, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बोलने दो ना इसको जो बोलना, लेकिन हम सही रास्ते पर चलें। इसी प्रकार से मित्रों, ये संसार चलता ही रहता है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमें अपने को कभी विचलित नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारा धर्म है उसके प्रति आप सजग रहें। और कोई भी धर्म हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, सबका कल्याण करता है, मानव कल्याण की बातें करता है, मानव समाज को एक अच्छे जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। हाँ, बुरा कौन चाहते हैं? जो अगल बगल सामाजिक तत्व हैं, वही हमको नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप सजग रहिए और इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके समाज में कुछ ऐसी असामाजिक घटनाएं घटती हैं जो आपके पंथ को, आपके धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको सचेत होना बहुत जरूरी है।